स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स वर्सेस अल्काइंस। अल्कीन्स और अल्काइंस की हमने रिएक्टिविटी देखनी है कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है टुवर्ड केमिकल रिएक्शन। तो बात हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले आप जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल आर एडेड अक्रॉस द डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अल्कीन। जब भी हम अल्कीन्स या अल्काइंस के अंदर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। और जब भी हम अल्कीन्स या अल्काइंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं, ये न्यूक्लियस लविंग जो होता है या जो प्रोटॉन लविंग होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इन दोनों केमिकल रिएक्शन के बेस पे हमें ये देखना है कि अल्कीन्स और अल्काइंस में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अब बात करेंगे टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। बात क्या करेंगे, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। अल्कीन्स अल्काइंस से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होंगे, हमारे पास दो रीजंस आ जाती है। एक रीजन हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। दूसरी रीजन हमारे पास क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। इन दोनों की बेस पे हम ये कहेंगे कि अल्कीन्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन अल्काइंस। कैसे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, अगर हम अल्काइंस को देखें, ये हमारे पास अल्काइंस में सिंपल एसिटाइलिन है। अब एसिटाइलिन में देख लें, यहाँ पे कितने हैं, दो पाई बांड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दो पाई बांड है। अब दो पाई बांड से टोटल हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है कितने हो गए, चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ने जो एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है ये ज्यादा है, जो वॉल्यूम इन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है ये क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे आप बात ये करेंगे कि इन्होंने क्या किया है, ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम। अगर हम बात करें अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स में क्या है, एक ही पाई बांड मौजूद है। तो एक पाई बांड की वजह से इसने जो एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है, जो वॉल्यूम इसने ऑक्युपाई किया है ये लेस है। तो इसने ज्यादा एरिया, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी पर यूनिट वॉल्यूम वो अल्काइंस के अंदर कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, अल्काइंस के अंदर कम होगी, अल्कीन्स के अंदर ज्यादा होगी। तो इसलिए जो अल्काइंस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं होंगे फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बट एज कंपेयर टू अल्कीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कम एरिया, कम वॉल्यूम इसने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजीली अवेलेबल होंगे फॉर इलेक्ट्रोफाइल, इजीली अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है लेकिन एरिया इन्होंने ज्यादा ऑक्युपाई किया हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं होंगे फॉर इलेक्ट्रोफाइल। दैट्स व्हाई अल्कीन्स जो है ये मोर रिएक्टिव होंगे देन अल्काइंस। ठीक है, एक रीजन हमारे पास ये आ गई। सेकंड रीजन हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में बात कर लेते हैं। हमारे पास जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स में कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अल्काइंस के अंदर कार्बन क्या है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अल्कीन्स के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर जो अल्कीन्स है इसके अंदर कितना है, 33%। यहां पे एस करेक्टर कितना है, 50%। अब जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड न्यूक्लियस। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड न्यूक्लियस। अल्काइंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियस क्योंकि यहाँ पे एस करेक्टर कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स अल्कीन्स के अंदर जब कम अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड न्यूक्लियस ड्यू टू लो एस करेक्टर, तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजीली अवेलेबल होंगे फॉर इलेक्ट्रोफाइल। बट इन केस ऑफ अल्काइंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजीली अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू हाई एस करेक्टर। तो ये दो रीजंस आ जाती हैं हाइब्रिडाइजेशन की वजह से।
तो यहाँ पे हमने बात की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या है, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एंड हाइब्रिडाइजेशन में। अब सेकंड हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इन विच न्यूक्लियोफाइल्स आर एडेड अक्रॉस द डबल और ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अल्कीन्स। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, मतलब ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। तो इसको किसकी जरूरत है, प्रोटॉन की जरूरत है। तो ये हमने ये देखना है कि अल्कीन्स और अल्काइंस में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस केस पे अगर हम बात करें टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइंस। ये नहीं है कि हर जगह पे अल्काइंस की रिएक्टिविटी कम होगी, यहां पे टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइंस, या आप कह सकते हैं अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स। क्यों मोर रिएक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इसका कार्बेनाइन बनता है, या सिंपली आप रिएक्ट कर लें कि हमारे पास क्या है, ये अल्काइंस हैं और ये क्या है, अल्कीन्स, एसिटाइलिन से और इथीन से। इसका हमने रिएक्ट करना है किसके साथ, किसी भी नेगेटिव इसके साथ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहले तो यहाँ पे बनेगा ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। और यहाँ पे अगर ये इस तरह होगा तो ये किस तरह होगा, CH3C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी H3 पॉजिटिव, H यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है, sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। यहाँ पे जो अटैक होगा वो इजी होगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होंगे। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट, जो न्यूक्लियोफाइल के अगेंस्ट जो अल्काइंस की रिएक्टिविटी है ये ज्यादा होगी। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, s करेक्टर कम है, तो इसलिए यहाँ पे जो अटैक होगा वो इतनी ज्यादा आसानी के साथ नहीं होगा एज कंपेयर टू अल्काइंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टुवर्ड न्यूक्लियस। तो हमारे पास जो दो रीजंस आ गई कि अल्कीन्स और अल्काइंस में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन्स are more reactive than alkynes, and toward nucleophilic addition reaction alkynes are more reactive than alkenes। होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। थैंक यू।